हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो इसी क्रम में यह भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी है इसमें, है ना। हिंदी व्याकरण का जो भाषा वाला पार्ट है, मतलब जिसमें हम भाषा, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, संधि, समास, ये सब हो चुका है ना। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ठीक है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में, ठीक है, जो है भारत की जो भाषाएं हैं, राजस्थानी, मराठी, हिंदी, है ना, इन सब के लिए जो है कौन सी सब किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। रेख्ता या दुहा या जबान या हिंदी, है ना। तो इसका सही उत्तर है जबान, है ना। भारतीय जबान या जबान बोला जाता था भारत की सभी भाषाओं को, है ना। जबान शब्द से इंगित किया जाता था, मतलब उसको डिनोट किया जाता था। ठीक है, भाषा को जबान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? ठीक है, खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हुए हैं खालिक, खलक या रहीम या अमीर खुसरो या अकबर, है ना। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। ठीक है, हिंदी का जो प्रयोग है प्रॉपर, वह इन्हीं से माना जाता है। अमीर खुसरो जी के समय से हिंदी जो है प्रॉपर हिंदी खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो के समय से। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम कौन क्या है ना। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं जयसी, खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। अभी मैंने बताया है ना, खुसरो। खुसरो के समय से हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में रचना जो होना है प्रारंभ हुआ। ठीक है, खुसरो के समय से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है ना। हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है? कौन सी भाषा पहले, उसके बाद अल्टरनेट, उसके बाद में कोई भाषा जो है परिष्कृत होकर के दूसरी भाषा बनती गई और लास्ट में हिंदी में पहुंची, है ना। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस प्रकार से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्ट, पाली, इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, यह पता करना है। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद हिंदी। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इनमें से किसने कहा? ठीक है, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु, है ना। किसने कहा अपभ्रंश जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी? तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को, ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या शिव सिंह सेंगर या राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश मतलब जो नॉर्मल जो बोला जाता था, लोकल लैंग्वेज, है ना, लोगों के द्वारा, वो एक प्रकार का अपभ्रंश, और जिस जिस अपभ्रंश में साहित्य की रचना होती थी वो एक प्रकार का अपभ्रंश, है ना। तो इस प्रकार दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, साहित्यिक अपभ्रंश, अपभ्रंश और साधारण अपभ्रंश, है ना, या अपभ्रंश। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, है ना, क्या कहा? जो साधारण अपभ्रंश है, अपभ्रंश उसको कहा, ठीक है, कि वह
हिंदी है ना, पुरानी हिंदी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने कहा कि जो साहित्यिक अपभ्रंश है वह पुरानी हिंदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन व्यवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश जो है बाद में जो उसके उत्तरकालीन अवस्था में हिंदी के पहले और अपभ्रंश के लगभग बाद बाद में समाप्त होते समय है ना, उसका जो है कौन सी अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, अपभ्रंश। तो सीधा उत्तर है इसका अवहट्ट, है ना। पहले प्राकृत पाली भाषा बोला जाता था यहाँ, है ना, संस्कृत के बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर उसके लास्ट लास्ट में अपभ्रंश के लास्ट लास्ट के समय को बोला जाता है अवहट्ट, उसके बाद हिंदी, है ना। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश थे, है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी, है ना। इनमें से किस भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? तो सही उत्तर है इसका राजस्थानी, है ना। राजस्थानी भाषा का राजस्थानी उपभाषा का विकास कहाँ से हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, है ना, के जो मध्य है उसका समय क्या कहलाता है? उत्कर्ष काल या अवसान काल या संक्रांति काल या प्राकृत काल, है ना। ये हिंदी के संदर्भ में है ना, हिंदी का उत्कर्ष काल या अवसान काल या संक्रांति काल या जो है प्राकृत काल, है ना। तो ये है संक्रांति काल, मतलब मिक्सअप वाला, है ना, मिक्स वाला काल, या संक्रमण, एक से दूसरे में परिवर्तन का समय, है ना। अपभ्रंश से पुरानी हिंदी में परिवर्तन का जो समय है वही है संक्रांति काल, है ना, जो परिवर्तन हो रहा है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है ना। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, है ना, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। ऑप्शन दिए हुए हैं, सर सरहपाद या स्वयंभू या राजामुंज या पुष्पदंत, है ना। इनमें से किसको जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर है राजामुंज, है ना। राजामुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है कि पुरानी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, है ना, प्राकृताभास हिंदी, ठीक से समझिएगा इसको, है ना। इनमें से किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी या राहुल सांकृत्यानंद या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी। ठीक है, पुरानी हिंदी प्राकृताभास हिंदी, है ना। जो उसका अपभ्रंश का साहित्यिक अपभ्रंश था उसको, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है प्राकृताभास हिंदी। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? महाराष्ट्रीय रूप से, मागधी रूप से या ब्राचड़ या पैसाची, है ना। तो किस रूप से अपभ्रंश के कई रूप हैं, है ना, उनमें से किस रूप से जो है पंजाबी का विकास हुआ है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पैसाची, है ना। पैसाची जो अपभ्रंश का रूप है उससे पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है। ये सभी जो है लगभग यहाँ से ना, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये गोल उसके जो वो है लिपि जो है गोल गोल होते हैं, है ना, एक प्रकार के लगभग, है ना। और इनका जो है एक दूसरे को समझने लायक होता है। ठीक है। बांग्ला जो बोलते हैं वो उड़िया को समझ सकें या मतलब एकदम परफेक्टली ना समझें फिर भी जानने लायक होता है, इन सब का एक टाइप का होता है। ठीक है। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है। सही उत्तर है मागधी, है ना। मागधी अपभ्रंश से जो है
बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का जो है उद्भव हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती, है ना, इनमें से किसका जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है? इनमें से किसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी से अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ है। ठीक है, सॉरी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है ना, ये पहले है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को, है ना। तब तो आपका कोई भी अगर सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।